हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हमारी रोज़ की श्रृंखला चल रही है टॉप 6 क्वेश्चन की, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 6 सम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि पहले तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। औसत निकाल रहा हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, अगर वो बोले प्रथम n सम संख्याओं का औसत, ये चीज़ दोस्तों एग्जाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी क्योंकि इससे समय बचेगा। तो प्रथम n सम संख्या का औसत बोले तब फॉर्मूला लगेगा n+1। अगर बोले प्रथम फर्स्ट n विषम संख्या का औसत तब होगा n। ठीक है, अगर वो बोले प्रथम फर्स्ट n होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं का औसत, तब फॉर्मूला होगा n-1/2। ठीक है, अब हमें अगर ये सब चीज़ें पता हैं तो दोस्तों सवाल सोल्व करने में बस चंद सेकंड लगेंगे। अब देखो उसने कहा प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होता है n+1, तो यहाँ क्या दिया प्रथम 6 सम संख्या का औसत यानी कि पहले 6 सम संख्या। ठीक है, तो क्या होगा n+1, n कितना 6, 6 + 1 = 7, ये आंसर है। ठीक है, बस अगर नहीं पता होता तो लिखना पड़ता, इनकी पहली सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5 और 12। अब इनको सबको जोड़ते फिर 6 से भाग करते तब भी ये आता। ठीक है, तो बस इससे समय बचता है, ये चीज़ याद रखने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है, धारा की चाल बताइए। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अक्सर ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी बहुत पूछता है। यानी कि चाल बराबर पहली बात तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला तो अधिकतर सबको याद रहता है। अगर वो कहे धारा की दिशा, ये वाली लाइन जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहे धारा की दिशा में यानी कि बोट धारा की दिशा में, तो x यानी कि x होती है नाव की चाल और y जो होती है धारा की चाल होती है। क्या दे रखी है x + y 88 किलोमीटर बटे क्या घंटे में 11 घंटे में, यानी कि 11 × 8 = 88, 8 किलोमीटर/आवर वो चलेगा धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में चाल आ गई हमारी। अगर वो बोले धारा के विपरीत तो x - y, धारा के विपरीत 12 घंटे ले रहा है 72 किलोमीटर को, यानी कि 72 बटे 12। ठीक है, 12 × 72, 6 किलोमीटर/आवर। ठीक है, पूछा क्या उसने पूछा धारा की चाल। मैंने क्या बताया था, ये होती है नाव की चाल, इसको लिख लेते हैं, ये होती है नाव की चाल। ठीक है, और ये y जो होता है ये होती है धारा की चाल। इस चीज को ध्यान रखना, नोट करते रहना, जिससे कि आगे चलकर ध्यान रहे ये क्या चीज है। ठीक है, नहीं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, बोर्ड लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं स्ट्रीम यानी कि धारा, ऐसे लिख सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। एक्स को मान लीजिए नाव की चाल और y को धारा की चाल। अब दो क्वेश्चन आ गए, एक तो x + y = 8 और x - y = 6। अगर हमें
एक्स की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, ठीक है। अगर हमें वाई की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को घटाओ और आधा कर दो। हमें पूछा गया उसमें धारा की चाहिए, यानी कि वाई बराबर, तो वाई बराबर इन दोनों घटाओ 8 - 6/2, ठीक है, यानी कि 2/2 क्या आ गया 1 km/h। ये आ गई हमारे वाई की चाल। अब अगर वो एक्स की चाल पूछते हैं, यानी कि नाव की चाल, तो क्या करते, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 + 6/2, 8 से कितना 14/2, यानी कि 2 से 7 km/h, ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा है 1 km/h, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसमें ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, 60 लीटर के मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 2:3 है। चीनी और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि चीनी और पानी, ठीक, चीनी का अनुपात कितना 2 और पानी का 3, ठीक है। उसने कहा 1:2 बनाना, क्या बनाना है 1:, फाइनल जो बनाना है हमें 1:2 बनाना है, ठीक है। तो उसने बोला है तो कितनी मात्रा में पानी, यानी कि कितनी मात्रा में, ये वैल्यू पूछी कितनी मात्रा में उसको पानी मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर उसने कहा चीनी पानी मिला रहे हैं तो चीनी सेम होनी चाहिए। अब चीनी तो यहाँ सेम है नहीं, तो पहले तो चीनी को सेम करें, तो यहाँ पर कैसे 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि चीनी सेम करनी है, तो 2:4। अब ये वाला अनुपात कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना मिलाया जा रहा है 1 लीटर, ठीक। टोटल मिश्रण क्या है 2 और 3 5, परंतु है कितना 60 लीटर। 5 की वैल्यू क्या है 60 लीटर, यानी कि 12 गुना, ठीक। तो एक का भी 12 गुना हो जाएगा, यानी कि 12 लीटर। 12 लीटर पानी हमें मिलाना जाना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो 8% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य पर, ठीक है, ये जो पॉइंट ये वाले जो ये कहा विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए, कितनी परसेंट छूट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन 100% गलत होना, ठीक है। ये यानी कि यहाँ लिखेंगे CP SP और MRP। MRP का मतलब है अंकित मूल्य, ठीक है। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है, CP का मतलब क्रय मूल्य 100 रुपये की है, 20% अधिक करना चाहता है, यानी कि 120, ये MRP हो गया, ठीक है, ठीक है। यानी कि 20% अधिक करना चाहता है तो 120 रुपये में बेचेगा 100 रुपये की चीज़। अब वो 8% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 100 रुपये पे 8%, यानी कि तो वो 108 में बेचेगा, कितना में बेचेगा 108 में, ठीक है। अब वो पूछ रहा विक्रय मूल्य पे कितनी % छूट, ये विक्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य, तो 108 की चीज़ 112 में 120 में बेचेगा तो कितना 12 रुपये, ठीक है। कितने पे 108 पर, इस पे ही पूछा उसने कितने % छूट, ठीक है, गुणा 100, 12 × 108, 9 से 100 को भाग करेंगे तो 11.11% आंसर, ठीक है। 9 से 11 बार कटेगा 1199, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे फिर 100 हो जाएगा, फिर ये आंसर है। यानी कि देखा जाए तो 1/9% जो होता है वो 11 पॉइंट इसके बराबर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अपना 5, यदि a + 1/a = 6 हो तो a³ + 1/a³ का मान बताइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने इससे पिछली वाली क्लास में भी कराया था, ठीक है,
आज फिर इस प्रकार का एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं। मैंने क्या बताया था, अगर ए की क्यूब प्लस 1/a³ निकालना हो तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक तरीका होता है। क्या होता है, यानी कि a³ प्लस 1/a³ का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, k³ - 3k। ठीक है, k क्या होता है, यदि चूंकि a प्लस 1/a बराबर k हो। ठीक है, तब ये फॉर्मूला। अब देखो k क्या हमारा 6, यानी कि 6 का क्यूब - 3 गुणा 6। ठीक है, 6 का क्यूब क्या होता है 216 - 6 = 18। अब 216 में से 18 घटाएंगे तो 198, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 6 देखेंगे। यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि वॉल्यूम का अनुपात पूछा है उसने बेलून के, सिलेंडर का। ठीक है, अब पहली बात तो हमें अगर सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम यानी कि बेलन के जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन या बेलन का आयतन। ठीक है, इसका फॉर्मूला यानी वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, चूंकि उसने कही दो बेलन तो πr1h1 ठीक है P1/V2 ये पूछा उसने, πr2²h2। ठीक है, अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 और R2 का अनुपात क्या दे रखा है, R1:R2 बराबर दे रखा है 3:4। ठीक है, और H1:H2 क्या दे रखा है हमारा 4:9। क्या दे रखा है 4:9। ठीक है, ठीक है, बस यहाँ पर मान रखेंगे। तो R1/R2 क्या देखा 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, गुणा 4/9। ऊंचाई क्या देखिए H1H2 4/9। ठीक है, 4/9। अब देखो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 गुणा 4/9। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 4 से 16 4 बार, 4 से 16। ठीक है, तो अनुपात आएगा B1:V2 यानी कि वॉल्यूम आयतन 1:4। ठीक है, आंसर जो कि ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है 1:4, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।